फिल्म इंडस्ट्री में आसिया को ट्रीट ब्लेड के नाम से क्यों पुकारा जाता था? आखिर क्यों आसिया सारी जिंदगी एहसास कमतरी का शिकार रही? आसिया ने आखिर किस वजह से सुल्तान राही को भरे बाजार में बेइज्जत और शर्मिंदा कर दिया? आज की वीडियो ब्यूटी क्वीन कहलाई जाने वाली फिल्म स्टार आसिया की जाती जिंदगी के बारे में है। आसिया बेगम को इज्जत, शोहरत, दौलत और मकबूलियत ही नहीं मिली, बल्कि वो यहाँ से दुख, तकलीफ, गम, जहनी नफसियाती कर्ब और ऐसी यादें लेकर जहां फानी से कूच कर गई जिसने उन्हें जीते जी भी ऐसे ही अंधेरों में धकेल दिया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बेचारी इबरत की तस्वीर बनी, अपने पीछे बोलती यादों की बारात छोड़कर हमेशा के लिए हसरत की तस्वीर बनी, माज किस्से और कहानियों में ही दिखाई देती है। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आसिया बेगम का चेहरा हसीन और बेज़वी था, नरगिसी आंखें, गुलाब के फूल जैसा रंग, प्यारी और मदभरी आवाज और खूबसूरत जुल्फें थीं। उसका शुमार हसीन तरीन एक्ट्रेसों में होता था। वो नसीमे सुबह की तरह चलती थी और शाखे गुल की तरह झूमती थी। आसिया अपने हुस्न और लाजवाब अदाकारी के साथ रक्स में भी महारत रखती थी। आसिया ने कराची के नाइट क्लबों में डांसर की हैसियत से मकबूलियत हासिल की और फिल्मों में चांस मिलने के बाद खुद को बेहतरीन अदाकारा के तौर पर तस्लीम करने के बाद सफ़े अव्वल की हीरोइन बनकर पर्दा सीमी पर एक तवील अरसे तक राज करती रही। आसिया को उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्मों में पसंद किया जाता रहा। आसिया लॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम था। वो लाखों दिलों पर राज करने वाली शख्सियत रही और एक गैर मामूली वाक़े की वजह से उसे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना पड़ी। आसिया अपनी गंदमी रंगत की वजह से गोरी चिट्टी हीरोइंस के मुकाबले में हमेशा खुद को कमतर समझा करती थी और इसको अपनी शख्सियत में इस कमी का एहसास बहुत सताया करता था। फिल्म स्टार मुमताज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आसिया अपनी गंदमी रंगत की वजह से कभी कभार बहुत चिड़चिड़ेपन में मुब्तला हो जाती थी और जब उसके साथ फिल्म में काम करने वाली दूसरी हीरोइन सफेद रंगत वाली होती तो सेट पर आसिया का मूड बहुत ऑफ रहता था। मुमताज बताती है कि जब वो आसिया के साथ एक फिल्म में शूटिंग के लिए मेकअप रूम में मौजूद थी, फिल्म यूनिट के एक मेंबर ने वहां आकर मुमताज से कहा कि मैडम आ जाएं, आपका शॉट रेडी है। तो मेकअप रूम से निकलने के लिए उठी और फिर उस वक्त मुमताज की हैरत की इंतहा न रही जब आसिया ने अचानक उसका बाजू पकड़कर इंतहाई गुस्से की आलम में कहा, तू अपने गोरे रंग ते एडम मान न करया कर। मुमताज बताती है कि वो आसिया के मिजाज को खूब समझती थी। वैसे भी वो खुश इखलाक और मिलनसार होने की वजह से किसी से झगड़ा नहीं करती थी, इसलिए उसने बहुत प्यार से आसिया से कहा कि बाजी ऐसी कोई बात नहीं, आप तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये बात सुनकर आसिया ने चंद लम्हों के लिए सोचा और फिर मुमताज का बाजू छोड़ दिया। उसके बावजूद आसिया मुमताज से कभी खुश नहीं हुई और ये बात भी अपने दिल में बिठाई रखी। कनाडा में जब आसिया और मुमताज एक ही शहर में मुकीम थी तो मुमताज ने अपने शौहर के इसरार पर आसिया को अपने घर खाने पर आने की दावत दी, जिसे आसिया ने ठुकरा दिया और कहा कि मैं किसी से भी मिलना पसंद नहीं करती। अब बात करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आसिया को ट्रीट ब्लेड के नाम से क्यों पुकारा जाता था। फिल्म इंडस्ट्री में सभी इस बात को जानते हैं कि आसिया की पिंडलियों पर मर्दों की तरह बहुत घने बाल थे जिन्हें वो ब्लेड से साफ किया करती थी। खास तौर पर जब उसे अचानक ये पता चलता कि कैमरे के सामने उसकी टांगे नजर आएंगी तो वो किसी भी वर्कर से ब्लेड मंगवा के सेट के किसी कोने में बैठ जाती और अपनी पिंडलियों से बाल उतारने लगती। इसी बात की वजह से आसिया जब भी स्टूडियो में आती तो वहाँ काम करने वाले वर्कर उसे देखकर आवाजें लगाया करते थे, ट्रीट ब्लेड, ट्रीट ब्लेड। मगर आसिया सब कुछ नजरअंदाज कर देती थी। कुछ भी हो, बहुत शानदार अदाकारा थी जिसने अपनी फनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करके एक शानदार फिल्मी कैरियर गुजारा और उनके चाहने वाले आज भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। एक ऐसा भी वक्त आया कि फिल्म इंडस्ट्री वालों ने आसिया बेगम को खुदकशी करने पर मजबूर कर दिया। वो बिल्कुल ज़हनी और नफसियाती मरीजा बन चुकी थी। वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। एक तो उसका बचपन भी बड़े जुल्म सितम से कटा था, वो सख्तियां भी ज़हन पे नक्श थी और ऊपर से फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उसका जीना मुहाल कर दिया था, इसीलिए वो गुमशुदगी की जिंदगी गुजारना चाहती थी। आसिया ने फिल्म इंडस्ट्री को जब खैराबाद कहा तो वो शादी करके चुपके से कनाडा टोरंटो में रहने लगी। इस राज का भी शायद किसी को पता न चलता, ये भी इंकशाफात सुल्तान राही ने किए थे। सुल्तान राही ने कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने कनाडा गए तो सिरे राह उनकी मुलाकात आसिया बेगम से हो गई। सुल्तान राही ने उन्हें पहचान कर पीछे से आवाज दी, आसिया। आसिया बेगम ने एक बार आवाज लगाने वाले की तरफ देखा और फिर दोबारा मुंह फेर लिया। सुल्तान राही ने कहा, आसिया मैं सुल्तान राही हूँ। तो उसने आगे से जवाब दिया, मैं किसी सुल्तान राही को नहीं
نہیں جانتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کتنی ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ درجنوں فلموں میں کام کرنے والے کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ آسیہ کے سلوک نے سلطان راہی کو ہمیشہ کے لیے حیران و پریشان اور شرمندہ کیے رکھا۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک